जय हिंद। किसानों के लिए इनके कुछ विचार है, काफ़ी अच्छे लगे। ये सुरेंद्र जी है, बनारस से चल के दिल्ली में आए हैं, एक विचार लेकर आए हैं ये अपने यात्रा के दौरान बनारस से दिल्ली। अभी हमारे निवास स्थान पर है, 2 दिन से हम लोग काफ़ी डिबेट कर रहे हैं। जो इनकी नई विचार है, धारा है, एक नई पार्टी बनाने का निर्माण कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी बात है कि एक देश में नई विचार आने चाहिए। तो काफ़ी डिबेटिंग चल रही थी, उसी के ऊपर इन्होंने किसानों के लिए कुछ अच्छा चीज़ बताई जो काफ़ी अच्छी लगी हमें कि किसान अपने खेती के साथ मल्टीपल चीज़ें और कैसे कर सकता है कि जिससे उसकी आमदनी बढ़े। किसानों का सबसे बड़ा फोकस आज के समय पे यही है। किसानों की स्थिति जब भी सुधर सकती है जब उनको सही उनकी मेहनत का पैसा मिलेगा। तो मैं इनसे चाहूँगा कि इन्होंने कौन सी योजना बनाई है पूरी डिटेल में बताएं। नमस्कार साथियों, मैं सुनलेन सिंह ग्राम बघई चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य है कि किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे जो हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। अपने खेत में आप चंदन का पेड़ लगा सकते हैं जो कि आपको कुछ समय बाद एक अच्छा मोटा रकम देता है और जो जैविक तरीके से होता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है और उनको आगे चल के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन चंदन के पेड़ के साथ साथ, जैसे चंदन 1 साल 2 साल का होता है तो उसके साथ लाल मेहंदी लगाई जाती है जो कि उसको 2 साल तक खुराक देती है, क्योंकि चंदन हमेशा परपोषी जीव माना जाता है, मतलब वो खाना अपना खुद का नहीं बनाता है। 2 साल बाद उस पर कैजुरिना का वृक्ष लगाया जाता है जो उसको खाना बना के देता है। चंदन के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसको पानी से बचाना होता है कि ज़्यादा उससे पानी न लगने पाए, ऐसी जगहों पर लगाया जाता है। तो हम किसी भी उसके लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब कम लागत में हम एक अच्छे इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं थोड़े से टाइम में बाकी काम करते हुए। उसके साथ साथ उसके बीच में जो जगह बचती है, जो 14-14 फीट के अंतर पे लगता है चंदन का पेड़, उसके बीच में हम काली हल्दी लगा सकते हैं जो कि 500 रुपये किलो से 800 रुपये किलो तक सेल होती है, जो कि वो भी हमारे इनकम और हर साल होती है। तो उससे हम अपना एक जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें भी हम काम करके अपना इनकम कमा सकते हैं और वो आयुर्वेद की चीज़ें हैं तो आम जनजीवन में भी वो फ़ायदेमंद है और हमारे इनकम के नज़रिए से भी फ़ायदेमंद है। उसी तरीके से अश्वगंधा की चीज़ है, अश्वगंधा की भी खेती आप कर सकते हैं जो कि 8 महीने 9 महीने की खेती होती है, जिससे आप सेहत बना सकते हैं। और जब सभी जानते हैं कि अश्वगंधा कितना फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें करके हम बाकी जो फल फ्रूट्स लगाते हैं, जो सब्जियां लगाते हैं, जो जहर की दवाई डालते हैं, उनके बजाय हम इनको कर करके अपना बैलेंस बना सकते हैं कि हमारा इनकम भी रहे और नॉर्मल सब्जी बना करके हम आम जनजीवन को भी दे सकते हैं केमिकल की दवा लगाए बिना। क्योंकि केमिकल की दवा लोग इसलिए ही डालते हैं कि हमारे फल जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा मात्रा में पैदा हो, हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन हम जैविक तरीके से अपना वो भी काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य और इनकम दोनों का संतुलन बराबर बनने में सहायक हो सकता है। धन्यवाद। और आप सभी को इस विचार पे कुछ अपने विचार चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम इनसे राय लेके आपको ज़रूर इसमें कमेंट का आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि किसानों की बात होनी चाहिए। आप देखिए भारत में खासकर धरती पर सबका विकास हो रहा है, किसानों की स्थिति वैसी की वैसे ही है। जब भी कोई नई योजना बननी चाहिए या नई पार्टी का निर्माण होना चाहिए तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि उसमें सबसे मुख्य तौर पर पर्यावरण और उसके बाद किसानों की स्थिति के ऊपर ज़रूर काम कीजिए। धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।